अपनी बातें सुननारे मारे सगले हेतुला ने मारा राम राम से। आप लोगों का कमेंट आवे और अच्छा लगे कि भाई आप लोगों ने हमारी कहानी पसंद आ रही है। अब आज की कहानी शुरू करूं मैं। आज की कहानी को आपनो जो शीर्षक है वो है सतगुरु, सच्चो गुरु। कि एक गुरु जी के आगे 9-10 साल को बच्चों टाबरी हो और खड़े हो बड़े आत्म स्वाभिमान से यहाँ बोलो, गुरु जी मैं थारे से कुश्ती सीखना चाहूँ। गुरु जी भी ने ध्यान से देखो, बायों हाथ तो हो ही को नहीं। कोई बेल के सागे मारपीट होगी, मतलब कि बैल दिल्ली भी गए और हाथ खत्म हो गया भी को समूढ़ हो ही को नहीं। तो गुरु जी ऊपर से नीचे तक यहाँ देख के एक हाथ तो के पहला से है को नहीं और कुश्ती है जोखिम को खेल। तो बोलिया भैया मैं तो देख बूढ़ो हो गयो, मेरे कने टेम को नहीं, मैं तने को नहीं सिखा सकूँ, कोई और गुरु कन जा। तने मेरे कने कौन भेजो? तो टबरियो के बोले मैं बहुत सारे गुरुओं कने गयो लेकिन से मैंने मना कर दियो, लेकिन एक मैंने बडोड़ा गुरु जी आप बात कही, थारो नाम बतायो और कहो बट हाला है, बांगने कोई काम को नहीं, बांगने कोई सीखण को नहीं आवे, आजकल टेम ही टेम पड़ियो है, बस तने सिखा सके। गुरु जी कहो तो भाई एकदम से यहाँ व्यंग मारता हुआ पण मैं थारे कने आ गयो। गुरु जी समझ गया कि आ बात कौन कह सके। खैर कोई बात नहीं। बोले तू कुश्ती क्यों सीखना चाहे? जोखिम को काम है बेटा। बोलो मन्ने और मेरी भाण ने स्कूल में छोरा बहुत छेड़ा है, मन टुंडो टुंडो कवे और माने सतावे बहुत है। मैं मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना चाहूँ, मैं आत्मसम्मान से जीना चाहूँ, न कि कोई की दया से। तो मैं चाहूँ कि भाई मैं सक्षम बन जाऊँ। गुरुजी बहुत प्रभावित होया। बोलिया एक काम कर, कल सुबह अखाड़ा में आ जाइए। टाबर चले गयो, बहुत राजी होकर के आंखें में पानी आ गयो। गुरुजी का चरण स्पर्श करया और एकदम गदगद होकर के वो गयो। गुरुजी काम लाग गया, अखाड़ा की तैयारी करी। कई दिन यूं ही पड़ियो है, मुगदर मारना करना और भी माटी ने थोड़ी या पोली करी, कई संधि करी, इनने भी कई काम अखाड़े कमान जिता भी अब अखाड़ो तैयार करियो। एकदम से अखाड़ो तैयार करके गुरुजी एकदम यहाँ संतुष्ट हो गया। दूसरे दिन सुबह टाबरी आयो, गुरुजी भी ने एक दाव बतायो। दाव बता करके भी ने कहो कि तू अपने एक जीती कर सके इन रट ले, ये दाव ने घोट ले। तो वो भी की प्रैक्टिस करी घनी, करता करता 6 महीना हो गया। एक दिन वो टाबरियो गुरु का चरणा में हाथ रख के चरण स्पर्श करके बोले, गुरुदेव ओ दाव तो मैं तो जबरदस्त सीख गया हूं कि अगर नींद का मायने भी मने कोई कवे तो मैं नींदा में भी और दाव खेल लो। अब कोई दूसरो दाव सिखाओ गुरुजी। गुरुजी खड़ा होया, चुपचाप उठ के चला गया। टाबर देखो मैं इसी कई गलती कर दी। गुरुदेव नाराज हो गया। अब बोलो गुरुदेव मैं इसी के थाने गलत बात पूछ ली, माफी चाहूं। गुरुजी बोलिया कौन चला गया। दाव चालन लाग रही हो, वही एक सिखा रहा। एक दिन गुरुजी भी ने बोला कल सुबह बेल तैयार कर ली है, आपने पड़ोस के गांव जानो है, कुश्ती की प्रतियोगिता है, बड़ो इनाम है, तने कुश्ती लड़नी है। टाबर बहुत राजी हो। वाह, काल कुश्ती लड़ना मिल सी। इससे पहले 2 कुश्तियां मैंने वो जीत करके मेडल लेकर के आयो, गुरुजी के चरणों में मेडल रखियो, 2 मेडल जीत चुकियो। आसपास के गांव के मायने
ख्याति होगी भी की नाम हो गया होगा। एक छोटा सा बिना हाथ को टाबर और बड़े बड़े पहलवाना ने सेकंडा में ही, मिनटा में नहीं, सेकंडा में ही पछाड़े। अब सा दूसरे दिन की बात, सुबह बेल जोत्या, गाड़ी में गुरु चेला बैठा, पड़ोस के गांव गया और अखाड़ा में पहुंचा बड़े। अब मजमा लाग रही, आस पास के गांव का लोग भेड़ा वेड़ा, इतनी बड़ी प्रतियोगिता ही कुश्ती की भी देखने सब आयोड़ा। पंच लोग बैठा, जज तो भी टाबर का नहीं देख करके बस जज बोलिया पंच कहे मंजड़ा पहलवान आयड़ा है और आग आगे और टाबर वो भी बिना हाथ को बस 2 मिनट में इन्हें मार देसी। बहुत जोखिम तो काम है, तो इन तो आप अलग करा से दुए की पण हुए की है। देखो के कुश्ती प्रतियोगिता चलता चलता आखिर रामायण 2 पहलवान बचे, एक तो टाबरियो और एक वो जो अहंकारी गुरु जो इशारो करियो, बोलो जो टेम को नहीं जा ठालो आदमी है वो ही तन सिखा सके, बीगो चेलो। और मंजोड़ो उम्र दराज सामने टाबर। अब वो अहंकार में भरेड़ो क्या है, इन मिनट 2 लगासी मैं चीर के फेंक दूंगा। जिन्होंने जज जगह पंच जगह सोचे कि मंझेड़े के आगे जो को सदा विजेता रहे तो आयो है, ये टाबर की किए भी साथ और एक हाथ तो पहला हूं खोड़ो है और अब लगे कि आज ही की मौत है, तो क्यों ने इकी जिंदगी बचाने का हिसाब से आप एक काम करा कि इनाम ना दो बांट दिया। और वह वो फैसलो करके सकला और बोलिया वो इनाम आदो ले लो। अब बोलो के वह बात कह वो जो कोई अहंकारी पहलवान हो वो कहे नहीं, मैं सदा विजेता रहा हूं, इससे उम्र में बढ़ो हूं, इससे अनुभव में बढ़ो हूं, 2 मिनट में इन चीर के फेंक सकूं, मैं मेरा इनाम इस आदो क्यों बांटू? मन तो या तो पूरा दो और या मैंने 80% दो, 80% तो मन दो, 20% मैं दान दे देशू इन्हें टाबर का नहीं। जब पंच देखो तो बड़ा आत्मसम्मान हो, आत्मविश्वास बोल रहे है। नहीं साहब पंच महोदय, मैं वो इनाम यहाँ को नहीं लूँ, और तुम्हारे गुरुजी की तोइन है, मैं मेरे गुरुजी की तोइन को नहीं होने दूँ। गुरुजी को सम्मान चाहूँ, इनाम चाहे ना मिले, और वो सम्मान उसी मेरे लड़ने से आ कुश्ती तो होसी। मना मौका दो, मना लड़न दो, मैं साबित करूं कि मेरा गुरुजी है जका श्रेष्ठ गुरु है, मन के सिखायो। इं ही मैं कोई इनाम को लो और लोग जम के तालियां बजाई बच्चे की बात के ऊपर। मैं कहूँ वाह, आत्मविश्वास हुए तो ईशो, और गुरु को सम्मान करनी हुए तो ईशो शिष्य होना चाहिए। अब देखो कपंच मजबूर होकर के मैंने घणो ही कहो, बेटा 2 मिनट रमाने तेरी मौत हो जैसी, और तन मार देसी, मान कहनो? बोलो नहीं, मेरे गुरुजी मन जो कुछ भी सिखाए मन भी पे विश्वास है थे मने। एक बार लड़न दो। अब देखो अखाड़े के मायने दोनों मौजूद हुए। पंच आंखें बंद कर ली, बोले अब तो गयो। अब ये टाबर की मौत है, इनके देखा, और अचानक जनता का मायने यानी कुछ सेकंड ही होया कि जनता रे मायने हल्लो वाचो जोर से। पंच आंखें खोल के देखो कि गयो दिखे तो के देखे कि वह अहंकारी पहलवान अखाड़े के बारे चित बढ़िया ये किया, हालण की हिम्मत को नहीं रही, चित हो रहा कुछ सेकंड में ही। एक हाथ हो, लेकिन वो भी सभी ने उठा के ऐसा फेंक्यो कि अखाड़े के बारे जाता पड़ो। विजेता हो गयो टाबर, मेडल मिल गयो। मेडल गुरुजी के चरणा में रख के
चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेके बोलियो, गुरुदेव थे मैंने एक ही दाव सिखायो। गुरु जी बोले, बेटा तन दो दाव आवे, तेरे कने दो दाव है बेटा, और तू आ दो से अजय है। एक दाव तो तू अभी खेल के आयो है। बोलो गुरु जी ई दाव को कोई तोड़ तो होगो। बोले है बेटा, ऐसा कोई दाव को नहीं हुआ जगह को तोड़ नहीं हुआ। तो क्या कोई पहलवान ने बेरो को नहीं के मेरे दाव को तोड़, सह ने बेरो है मेरे ही दाव को, सह जाने लगा कि भाई ओ दाव में लगाऊं तो इको तोड़ के सामने जाने को नहीं हो। बोले जाने हो बेटा। तो क्या गुरु जी फिर वो लगायो क्यों को नहीं। गुरु जी एकदम सही हो, द्रवित हो गया और बोलिया, बेटा ये दाव को तोड़ है तेरो बायों हाथ, जको तेरे को नहीं। अगर तेरे बायों हाथ हो तो ने तो भाई भी दाव को तोड़ लगाता, वो तेरे ही को नहीं। और तू हो गयो अजय एक ही दाव में, तो तेरे दूसरो हो गयो दाव के तेरे कने तोड़ भी लगा कौन सके। और इस तरह से वो एक छोटो सो बालक श्रेष्ठ गुरु के कारण अजय पहलवान बन गयो। एक सच्चो गुरु मिल जावे तो वह कहना कि पत्थर ने भी पारस बना देवे हीरो। जी हाँ, ये बालक ने सच्चा गुरु मिलिया और भी की जकी कमी ही बायों हाथ नहीं होना। हर लोग भी कमी न देखता, वह गुरु जी भी की कमी में खूबी देखी और भी ने वो दाव बतायो कभी कमी का मायने भी को तोड़ छुप गयो दाव को। तो आज मैं आ कहानी के माध्यम से थाने बताना चाहूं कि एक सच्चो गुरु सदगुरु हर इंसान के जीवन में होना चाहिए, जो आपने सही रास्ता दिखावे, अपनी कमियां में भी वो अच्छाई ढूंढ करके और आपने सही रास्ता दिखावे, सही गेल भेजे। राम राम सा।